चलो, so we are here. Anybody can tell me one simple sentence or one simple word why we are here. Everybody should keep the mic on. अगर अच्छे से सीखना है तो माइक ऑन रखो. पीछे बैकग्राउंड नॉइज है तो बात अलग है, अदरवाइज माइक ऑन रखो. वीडियो ऑन रखोगे तो मेरे को ध्यान भी आएगा कितने अटेंटिव है, राइट. और सेकंड सेशन जो भी है, ठीक है. नाउ व्हाट यू पुट इट, मेरे पर्सनल नंबर है सबके पास. यू हैव माय पर्सनल नंबर है. यस सर। वेरी गुड. सब लोग पर्सनल नंबर पे डाल दो. नाइशा ज्वाइन द क्लास, ध्रुव ज्वाइन द क्लास, मानिनी ज्वाइन द क्लास. तो जब दूसरी क्लास में होगा ना, जो ये क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, अगर जिसका मैसेज आ गया उसका लिस्ट में डालूंगा ग्रुप के ऊपर, और पर्सनल पे डालना, ग्रुप पे मत डालना. करेक्ट है, पर्सनल पे डालना कि सर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, जय सर मैंने ज्वाइन किया हुआ है, राइट. ठीक है. पर्सनल में सबके पास मोबाइल है, मम्मी का मोबाइल है, अपना नाम डाल दो कि मैंने ज्वाइन किया है, एंड योर ग्रेड एंड योर व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है, सिंपल चीज डाल दो. करेक्ट है, 2 सेकंड लगेगा, सो एटलीस्ट आई विल नो. एंड सेम थिंग यू कैन पुट इट ऑन चैट ऑल्सो. ठीक है, फटाफट डाल दो. मेरे पास जैसे जैसे आतेगा मेरे को समझ में आते जाएगा किस किस का आ रहा है. वेरी गुड. ध्रुव का आ गया, वेरी गुड. ज्वाइन क्लास 1. मानिनी का आ गया, वेरी गुड. बेटा साथ साथ में 10th 11th क्या किया वो भी लिखो. वेरी गुड. धोनी का भी नंबर मेरे पास पोदार में है मेरे पास. ठीक है, और किसका नंबर मेरे पास है. ठीक है, वेरी गुड. जिने का नहीं है, जिने का आ गया, मधुर का आ गया. ठीक है, फटाफट लिखो क्योंकि ये जो जितने आएगा ना, जो जो ज्वाइन करेगा उसका दूसरा क्लास फ्री होते जाएगा. तो जब तक आपको फ्री में सीखना है तो यहाँ पे लिखते जाओ फट 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 फट. ये 50 जन ने किया, अभी साली 20 जन ने ज्वाइन किया है. 1-2 जन ड्रॉप हो रहे हैं बट फिर इज ओके. मैं बीच में जो बोलते जाऊंगा आपने लिखो. आपने एक बार भेज दिया, यू नीड नॉट रिपीट इट. ठीक है. अरे, झील गांधी, यू आर फ्रॉम हांगकांग. Yeah, yeah. अरे, ये चलो अपना तो इंटरनेशनल ट्रिप बन गया एक. शाबाश. चलो, एक तो मेरा इंटरनेशनल ट्रिप बन गया फ्री में, क्योंकि मैं फ्री में क्लास ले रहा हूँ तो मेरा तो इंटरनेशनल ट्रिप फ्री हो जाएगा. ठीक है ना. करेक्ट है ना झील. सर जस्ट टू Correct, sir. कंफर्म वी हैव टू व्हाट्सएप Clearly. इट चलो, इन और कोई है लंदन से, सिंगापुर से. मैं पूरा वर्ल्ड टूर में निकलता हूँ फिर. है कोई है क्या. लोगों को बुलाओ. विशाल धरर पोदार स्कूल इधर, वेरी गुड. ठीक है, मेरे को पर्सनल पे डाल दो, व्हाट्सएप पे. इफ यू डोंट हैव व्हाट्सएप, मैं यहाँ पे तुम लोग को सबको व्हाट्सएप नंबर डालता हूँ. ठीक है, मेरे स्क्रीन में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ. सो इफ यू हैव एनीथिंग, और रीजन क्लियर है, मेरे जितने क्लासेस होंगे, मैं, वेकेशन है तुम्हारा, जो भी वेकेशन है तुम बोलते रहना, मैं क्लास लेते रहूंगा. ठीक है ना. फाइनेंस में दरिया है, बहुत सीखना है. देयर इज अनलिमिटेड थिंग टू लर्न. मैं आज भी सीख रहा हूँ. ठीक है ना. अलग अलग जगह पे, एवरी टाइम माई बजट इज सिंपल डिफाइन फॉर सेल्फ लर्निंग. मेरा ये नंबर है, आई एम फ्रॉम इंडिया, 9920244955. ठीक है. आपका जो भी है, अब जब तक क्लास खत्म होता है 8 साढ़े 8 बजे तक, तब तक तुमको ये मैसेज आना चाहिए, राइट. उसके बाद मैं बीच में बोलते रहूंगा. एंड जो नहीं किया है उसको भी भेजते रहना. अगर बीच में कोई ज्वाइन करेगा, इफ द नंबर आर इंक्रीजिंग, तो मैं बोलते रहूंगा. ठीक है ना. ठीक है, चलो, ये नंबर भेज दो. ओके, फाइनेंस में. ओके, द सिंपल क्वेश्चन, व्हाई फर्स्ट, व्हाई मैथ और व्हाई फिनांस, ये क्यों जरूरत है. ठीक है. और आई विल आस्क सम डिफरेंट क्वेश्चन ऑल्सो, बट मेरे को बताओ ये क्यों जरूरत है. मैंने एक रील देखी थी, वो भी बताऊंगा, नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस बट समथिंग रिलेटेड टू एल्स, राइट. और कितने जन को लगता है. ओके, आई कीप अ सिंपल क्वेश्चन, राइट. हाउ मेनी थिंक कि यू शुड नो हाउ टू कुक. कितने जन को लगता है यू शुड नो हाउ टू कुक द फूड. मी. कुक अप नहीं. द स्टोरी नहीं है, ये कुक द फूड है. हाँ, ऐसे बोला सर आई कुक अप द स्टोरी इज वेरी हाँ वेरी. हाँ. हाँ राइट, ये नहीं, कुक द नहीं नहीं. फूड. करेक्ट है ना. मी. तुम्हारे लिए जेंजी के साथ के मेरे को कौन सा मालूम, जेंजी अल्फा बीटा, तुम्हारा गामा कौन सा है मालूम नहीं अभी जनरेशन. ठीक है, लेकिन तुम्हारे से संभल के बोलना पड़ता है. हाँ बोलो बेटा. वाई मैथ, वाई फिनेंस, एंड हाउ मेनी थिंग. एक एक करके सारे जन आंसर दोगे, एटलीस्ट आई वांट 5 आंसर्स. फटाफट बोलो.
बताओ, यू कैन रेज योर हैंड। ओके, देयर इज अ रेज। अरे माई चैट वेट मत करो, चैट वेट में नहीं देखूंगा मैं बेटा। बिंदास माइक खोल के बोलो। चैट वेट नहीं, चैट में नहीं चाहिए मेरे को कोई भी, सब कुछ या मानी नहीं बोलो बेटा। Maths is essential because it is a common denominator for many different careers. It builds the base for any other profession or line that we take. And finance, because even if we are earning very good money, we should be able to manage and grow our finances. Only then we'll able to be put it to some use. Otherwise, it would Very not be helpful for us. ठीक है। एंड थर्ड Finance. वन, I थर्ड I वन। guess finance is रुक जा useful. रुक जा एक मिनट, मनीनी को खत्म अच्छा, करने दे। मनीनी, हाँ ने बोलो। Um, वो अच्छा, डू यू शुड नो हाउ टू कुक, इज इट यस मैंडेटरी और नॉट मैंडेटरी? not that much. आपको खाना बनाना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? No, for survival. नहीं, यस और नो। इफ यस Yes, व्हाई, yes. इफ नो व्हाई? Yes. व्हाई? Because that will not make you rely on any other person for your food and your. करेक्ट। ठीक है, एक रील मैंने वही देखी थी कि जब मेरी मान एक लड़की ने रील आई थी इंस्टाग्राम में, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम में भी देख लेता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने आया था कि मेरी मम्मी ने जब मेरे को बोला कि यू शुड नो हाउ टू, तो बोला कि मेरे को ये क्यों बोल रही है? बोला क्योंकि मैं लड़की हूं इसके लिए मेरे को खाना बनाना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने आंसर दिया, नहीं, इट इज नॉट बिकॉज यू आर अ गर्ल यू शुड नो हाउ टू कुक, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन, यू नीड फूड टू सर्वाइव। तुम्हारे जीने के लिए तुमको खाना जरूरी है, तो दैट इज वाई यू शुड नो। तुमको भूख लगती है, तुमको खाना बनाना आना चाहिए। करेक्ट है ना? सो दैट इज हाउ। सो मैथ, ये जो इतने बड़ा बड़ा जारगन दिया ना, मानिनी बहुत ज्यादा एकदम, उससे मेरे से बात किया था, उससे बहुत ज्यादा बड़े यार, मैं बहुत सिंपल तरीके से सिखाता हूँ, राइट? सिंपल सिंपल लैंग्वेज, राइट? मैथ क्यों आना चाहिए? तुमको मालूम है मैथ कितना ओल्ड है तुम्हारी लाइफ में? इन योर लाइफ मैथ कितना ओल्ड है? कोई बता पाएगा? सपोज यू आर 12 years old, राइट? और सॉरी, यहाँ तो सारे 16 के 16 years old, राइट? इफ यू आर 16 years old, यू आर 18 years old, राइट? तो तुम्हारी लाइफ में मैथ कब से है? Since nursery. Fro- From when we are born, पेरेंट्स से बोलता है ये 1 साल का है, ये 1 दिन का है, 1 महीना सॉरी, का है। करेक्ट। From मतलब when you're born. मतलब इफ यू आर 16 years old, सपोज आज तुम्हारा बर्थडे है 20th अप्रैल, अप्रैल 2016 इज योर बर्थडे, एंड एग्जैक्टली यू आर बॉर्न एट 7 and 17, राइट? तो तुम जब बॉर्न हुए तो अभी तुम्हारा बिल्कुल 16 years खत्म हुआ है, राइट? तो तुम्हारी लाइफ में मैथ भी 16 years से है। Yes, yes. करेक्ट है ना? है ना? है ना? हाँ. अग्रीड है ना? जैसे तुम बॉर्न हो गए, तुम्हारी Yes. डेट ऑफ बर्थ आ गई, तुम्हारा सेकंड कौन से सेकंड टाइम पे तुम्हारा, पैदा हुए थे? हाँ, कौन से टाइम पे पैदा हुआ था, मतलब टाइम भी आ गया, तुम्हारी कुंडली बन गई, सारी चीजें, ग्रह की दशा चालू हो गई सारी जगह, राइट? सारे जन ने तुम्हारे जीवन के ऊपर कैलकुलेशन करना चालू कर दिया। लेकिन तुम्हारी लाइफ में मैथ तुम्हारे लाइफ के पहले भी था, ठीक है? करेक्ट है? तुमने कभी किसी सोनोग्राफी के बारे में सुना है? Yes. राइट। तो क्या होता है, सोनोग्राफी रिपोर्ट देखा है कभी? तो देखा। डॉक्टर क्या करता है, तुम्हारी पूरी, तुम जब बॉर्न हुए थे ना, तुम्हारे 2 महीने 3 महीने या 6 वीक 5 वीक 4 वीक के जब तुम हुए थे, तुम्हारी हार्ट बीट आ गई थी, तुम्हारा वेट आ गया था, तुम्हारा मेजरमेंट आ गया था, ये सब क्या है? मैथ्स है, करेक्ट? तो LIC का लोगो ले लेते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मैथ्स क्या होता है, जिंदगी के पहले और जिंदगी के बाद भी। तुम जब पैदा हुए थे, तुम्हारा नाम भी नहीं था, तुम्हारा एग्जिस्टेंस भी नहीं था, तब भी तुम्हारे लाइफ में मैथ्स आ गई थी। करेक्ट? तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे मेजरमेंट, तुम्हारे पापा को तुम्हारे हार्ट बीट, तुम्हारे लेंथ, तुम्हारा वेट, ये सब कुछ मालूम था, राइट? हाँ. तुमको ये भी नहीं मालूम था कि उसका नाम जिने होगा कि हिरिन होगा कि पानी नहीं होगा या ये होगा, राइट? उनको ये नहीं मालूम था कौन है, नाम क्या आने वाला, राइट? तभी मम्मी ने रिसर्च चालू कर दिया, भाई साहब ढूंढो, नाम ढूंढो, कोई अच्छा नाम रखना पड़ेगा आपको बच्चे का, राइट? तो लेकिन मैथ्स आ गया था पहले, डॉक्टर ने बता दिया तुम्हारा जो बच्चा है उसका हाइट इतना है, उसका वेट इतना है, उसका ग्रोथ इतना है, उसकी हार्ट बीट इतनी है,
सारी चीजें उनको समझ में आ गई थी, राइट? दैट इज योर मैथ। और सेकेंडली, व्हेन अ पर्सन इज डेड, उसके बाद भी उसका डेथ एनिवर्सरी या डेट ऑफ डेथ आता है, उसके ऊपर सारी प्रॉपर्टी उसकी लिंक्ड होती है, राइट? उसके हायरार्की, ये वो सारी चीजें, तो कब डेथ होता है उसका भी, जब तक ये रहता है उसका एक्सेस रहता है, जिसके ऊपर उसका नाम होता है, जिसके ऊपर उसकी डेट ऑफ डेथ होती है, उसका टाइम ऑफ डेथ होता है, सब कुछ वहां पे डिफाइन होता है। करेक्ट है ना? तो जिंदगी पहले भी है, तो दैट इज वाई यू नीड ए सिंपल लॉजिक है मैथ का, राइट? और इसमें जाएंगे, इसके हजारों एप्लीकेशन है जिसके बिना तुमको चल नहीं सकता है, ठीक है? यू कैनॉट लिव विदाउट इट। एज सिंपल एज दैट, कि आप कुछ भी करो, ठीक है? आपको काउंट करना है तो आपको स्टेप काउंट करना है, आपको कुछ डायरेक्शन जाना है, ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ लेके आ जाओ, पानी लेके आ जाओ, तो होल्ड करना है तो उसका शेप देखना पड़ेगा। तो हर एक जगह पे पूरी हवा में मैथ्स और साइंस है, करेक्ट है ना? सो दैट इज वाई यू शुड नो लिटिल बिट अबाउट दिस, ओके? कि मैथ्स और साइंस क्या होता है। फाइनेंस मतलब मनी। फाइनेंस एक मैनेजमेंट है, लेकिन एक मनी एक होती है, करेंसी होती है। आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, अभी चीन यहां से हांगकांग से है, युआन है ना बेटा तेरे वहां पे, राइट? Sorry, sir. व्हाट करेंसी यूज? Hong Kong dollar. हाँ, हांगकांग Hong डॉलर, Kong लेकिन dollar. युआन नहीं हाँ चलता है वहां पे, तब चैनल ले लिया ना। नहीं नहीं, हांगकांग डॉलर ही चलता है। हांगकांग डॉलर नहीं चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे हांगकांग डॉलर, यूएस में गया तो यूएस डॉलर चलता है, यूके में गया तो पाउंड चलता है, यूके यूरोप में गया तो यूरो चलता है, इंडिया में आईएनआर चलता है, विरान चलता है, दिराम चलता है। हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी है, राइट? आप यहाँ पे गांधी जी को लेके जाओगे यूएई में तो नहीं चलेगा, यूएई में तो फिर भी चलेगा, लेकिन लंदन में ही चलेगा, राइट? दे वॉट देयर ओन करेंसी, राइट? बट वहां पे भी, यूएई में भी उनकी, यूएई में, दुबई में उनके दिराम, उनकी जो करेंसी है वो चलती है। बट कुछ कुछ जगह पे इंडियन करेंसी भी चलती है, जैसे डॉलर भी है हर जगह, सब जगह पे। अभी यहाँ पे किराना शॉप में जाओगे या वड़ा पाव खाने जाओगे, वहां पे बोलोगे डॉलर दोगे तो डॉलर नहीं लेगा, बोला तुम इंडियन करेंसी लेके जाओ, हमको नहीं समझ में आता है, राइट? तुम्हारा 100 रुपया हो या 90 रुपीज हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो एवरी करेंसी है, एवरी कंट्री है देयर ओन करेंसी, राइट? उसका नाम सेम हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन के लिए ऑस्ट्रेलियन भी डॉलर बोलता है, यूके भी, यूएस भी डॉलर बोलता है, हांगकांग भी डॉलर बोलता है, जापान भी डॉलर बोलता है, जापान तो येन बोलता है। बट उसकी हर एक करेंसी का ना नाम होता है अलग अलग, राइट? कभी दिनार, कभी दिराम, कभी ये, कभी रुपी, कभी डॉलर, तो कभी पाउंड, कभी स्टर्लिंग। तो ये अलग अलग करेंसी के सारे अलग अलग नाम है, राइट? हर एक करेंसी की अलग अलग कंट्री। तो ये बहुत बड़ा एक पूरा है ग्लोबल, वो धीरे धीरे हम जाएंगे उसके ऊपर। बट फिनांस क्या होता है? अब जब भी करोगे आपको, आप जब छोटे थे आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है? चलो मैंने बोला, सपोज यू आर अ स्मॉल किड, तो आपको क्या चाहिए होगा? मिनिमम टू मिनिमम खाना चाहिए होगा, करेक्ट है ना? अब थोड़े बड़े हो गए, तुमको समझ लगे, तुम दौड़ने लगे, मम्मी ने तुमको दिया, बेचा, जाओ 10 रुपया लेके नीचे से ब्रेड लेके आओ, करेक्ट है ना? हो सकता है। अब उससे तुमने पूछा कि भाई ब्रेड कितने का है, उसने बोला 8 रुपए का ब्रेड है, तो तुमने 10 रुपया उसको दिया। तुमको ये आना चाहिए कि मैंने 8 रुपये उसको देना है, मैंने 10 रुपया दिया, तो मेरे को 2 रुपया वापस आना चाहिए, करेक्ट है ना? ये सिंपल है मैथ, टर्निंग विद द फिनांस और मनी मैनेजमेंट, करेक्ट है? रिक्शा में जाओगे, टैक्सी में जाओगे, खाना खाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, कुछ करोगे, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, आप कुछ चीज ले लो, ठीक है? आपको मनी हैंडल करना पड़ेगा, करेक्ट है? क्यों? क्योंकि हम बार्टर सिस्टम से बाहर आ चुके हैं, ठीक है? पहले नहीं चाहिए था, पहले मनी मैनेज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो बहुत सालों पहले, हमारे 10-15 साल, 10 पहले यूके, पहले हम शायद वहां होंगे, तो तब बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में तो मैं चावल बना रहा हूँ, तुम लोग गेहूं बना रहे हो, मैं चावल दिया, गेहूं लिया, किसी ने दाल बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई लकड़ी बना रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, सारी चीजें एक एक दूसरे का, जो मेरे पास सबसे ज्यादा है मैं देता हूँ, और वहां से उसकी जगह पे मेरे को जो चाहिए वो ले लेता हूँ। इट इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। वो सिस्टम बहुत टाइम से बंद हो चुकी है, राइट? तो अभी तुम्हारे लिए करने के लिए सब कुछ चाहिए, तुमको जो चाहिए दुनिया में, इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या चीज के लिए पैसा नहीं चाहिए? और व्हाट इफ यू वांट समथिंग एंड यू डोंट नीड मनी? Water.
ही कौन म्यूनिसिपैलिटी कितना पैसा लेती है वाटर का? कौन बोला वाटर फ्री में मिलता है? इस तरीका ये बट देखो। नॉट फीलिंग्स, लाइक फीलिंग्स, बिसलेरी बिसलेरी की इमोशंस, बात नहीं है, लाइक जब इमोशन। इमोशन लेता कौन है? वही तो। हाँ, वो भी है। हवा इमोशन के लिए पैसा नहीं लगता। हवा के लिए, चलो एसी। हवा फ्री मिलती है ठीक है, एटलीस्ट कम से कम अपने लिए उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम फ्लैट में रह रहे हो, ऊपर फ्लोर पे रह रहे हो, तो फ्लोर राइट देना पड़ता है। ऊपर की हवा लेने के लिए ज्यादा पैसा हाँ लगता है, हाँ, नीचे की ऑक्सीजन हवा लेने के लिए कम ऑक्सीजन। पैसा लगता है। एक मिनट, देयर इज समबडी एट डोर, एक मिनट। फोन करो। ठीक है, सो और टाइम। हाँ, टाइम। टाइम टाइम तो बेटा तुम चाहो, आज मेरे पास 5 करोड़ रुपया है, मेरे को चाहिए कि मैं भी तुम्हारे जैसे 16 साल का हो जाऊं। मेरे पास 50 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, नहीं बन सकता बेटा। मैं टाइम को कोई बाय नहीं कर सकता है। टाइम इज अ पेरिसेबल आइटम, गया वो गया, वापस नहीं आएगा। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन योर लाइफ। अगर तुमको उसकी कदर करनी नहीं है तो बेटा वो आपकी कदर नहीं करेगा। क्या चीजें तुमको फ्री में मिलती है? सनलाइट, हाँ सनलाइट भी फ्री में मिलती है ठीक है। नॉलेज। कौन नॉलेज कहाँ फ्री में मिलता है? नॉलेज के लिए तो इंटरनेट पैसा लगता है, लगता इंटरनेट लग, नॉलेज कौन फ्री में बांटता है? मैं ही बांटता हूँ फ्री में, है। और कोई नहीं बांटता फ्री में। लेकिन यहाँ पे आने के लिए तुमको इंटरनेट लगेगा, यहाँ पे आने के लिए लैपटॉप लगेगा। नॉलेज फ्री में मिल रहा है, लेकिन लैपटॉप, फोन, मोबाइल, कुछ कनेक्शन, कुछ तो लगेगा ना। फ्री में तुमको मिलता है सिर्फ मम्मी पापा का प्यार, है ना। तो इमोशन बोला मैंने। हाँ इमोशन तो ठीक है, इमोशन लेकिन तेरे को चाहिए थोड़ी। व्हाट आई एम सेइंग, जो मम्मी पापा बोलते हैं चुपचाप करते जाओ। समझ में आया? जो तुम्हारे लिए कर रहा है ना, क्योंकि तुम लोग जो करोगे ना, जो मम्मी पापा तुम्हारे ऊपर, तुमको मालूम है कोई भी पेरेंट को एक बार कैलकुलेशन, थोड़ा फाइनेंस सीखने के लिए ना, कभी सोच रहा है जितने मम्मी पापा ने तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा किया ना, आपको मालूम है अगर वो लोग तुम्हारे को 1 रुपया खर्चा नहीं करते तुम्हारे ऊपर, तो एवरी 3 मंथ हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएस, यूके घूमना सकते थे आराम से, लेविश में, वो भी 7 स्टार होटल में। ठीक है, और देर इज नो सिंबल, ये मैंने खाली एक अलग फ्रॉम फाइनेंस ही जा रहा हूं, लेकिन दे आर द ओनली पीपल हु डू फॉर यू थैंकलेसली। आप उसको कुछ बोलो, लेकिन वो लोग करते रहते, बिकॉज दे वॉन्ट योर लाइफ टू बी बेटर, राइट। उनको थोड़ा सा आपके लिए अच्छा कुछ करना है। सो प्लीज, जब आप कभी आवाज चढ़ा के मम्मी पापा से बात करो या किसी से बात करो, सोच के करना कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर वो नहीं होता तुम्हारी हालत क्या होती? ठीक है, तो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि ये जब आपको मिलेगा तो सारी जगह पे, और कुछ चाहिए आपको, एनीथिंग यू वांट, एनीथिंग यू वांट, यू रिक्वायर मनी। एनीथिंग यू कैन बाय फ्रॉम द मार्केट विल रिक्वायर मनी, राइट। मनी कैन बी एनी करेंसी, एनी दिस थिंग होगा, सब जगह पे होगा, लेकिन सब कुछ आपको लगेगा फ्री में कोई नहीं मिलता। देयर इज नो फ्री लंच इन द मार्केट। दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं है, कुछ ना कुछ किसी के लिए कुछ करना पड़ता है, राइट, अदरवाइज नहीं मिलेगा कुछ भी। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला यहाँ पे, देर इज नो फ्री लंच। आज जो आए हैं, अगर मेरे पास पर्सनल में मैसेज नहीं आया, दूसरे जन को मैं नहीं बुलाऊंगा, बिकॉज 50 पीपल, दैट इज वाई सेड 50 जन जब तक करेंगे नहीं तब तक मैं नहीं लूंगा क्लास। अब आप जितने जन आएंगे, जहां पे आपने कम्युनिकेट कर दिया सर मैं नहीं आ सकता हूँ फॉर वॉट एवर रीजन, मैं नहीं आ सकती हूँ फॉर वॉट एवर रीजन, यू विल बी कंसिडर। आगे फिर अलग टाइम पे हर एक सेशन का पैसा लगेगा। जब तक आप आते जाओगे तब तो आपको फ्री में आते जाएगा, जब ये बनेगा अलग से दूसरा क्लास बनेगा, एक सेशन के लिए अभी अलाउ करूंगा, मैं बोल दूंगा सबको कि ठीक है और एक सेशन ले लूंगा, उसके बाद नहीं। ठीक है, इफ दे कांट और दोज आर नॉट सीरियस, आई डोंट हैव टाइम फॉर देम। क्योंकि टाइम सबसे ज्यादा, मैंने जब बोला, सबसे मेरी महंगी कम्युनिटी कमोडिटी है, राइट। मैं उसके ऊपर खर्चा करता हूँ जो डिजर्व करता है, अगर नहीं करता हूँ, करेक्ट है। तो ये सारी चीज होगी फाइनेंस में। इसके अलावा आपको क्या जरूरत है? चलो आपको, सपोज टुमारो यू गो, राइट नाउ तो अभी तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। पढ़ाई करके कुछ ना कुछ करोगे, कुछ ना कुछ काम करोगे, राइट। ठीक है, तो उसको काम करने के लिए तुमको, ऑब्वियसली व्हेन यू वर्क समथिंग यू विल गेट मनी, करेक्ट है ना। मैं तभी बोला था क्या फ्री में मिलता है, ये जो भी तुमको मिल रहा है ना आजकल,
वो सारा पापा मम्मी दे रहे हैं फ्री में, एट नो कॉस्ट, करेक्ट, और नो रिटर्न, नो कमिटमेंट, कोई रिटर्न भी नहीं चाहिए मम्मी पापा को कि तुम बड़े हो जाओगे, तुम अपनी सैलरी लाओगे उसमें से 50% 60% मेरे को दोगे, नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है, राइट। दे ओनली बी हैप्पी इफ यू बिकम सक्सेसफुल पर्सन, राइट। तुम अपने आप अपने लिए कुछ कर लो, उतना ही उनके लिए काफी है, करेक्ट है ना। तो वो जो चीजें दुनिया में फ्री मिलती है वो सिर्फ माँ बाप से मिलती है, और दुनिया में कोई फायदा फ्री में देता नहीं है कुछ भी, करेक्ट है। सो दिस इज हाउ इट इज। सेकेंडली, जब आप फाइनेंस करोगे तो जहां पे जब आएगा तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, सपोज यू गॉट अ सैलरी ऑफ 1 लाख, आपके लिए क्या जरूरत है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट एग्जैक्टली यू शुड पुट योर मनी इनटू। 1 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट आपके लिए क्या जरूरत है, व्हाट एक्चुअली यू शुड पुट योर Basic मनी। needs, basic needs आप like एक 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 water, एक एक food, एक बोलते shelter. जाओ, एक एक बोलते जाओ, मैं Emergency लिखते fund. जाता हूँ, एक सेकंड ना। नहीं, नहीं. The most important thing you should put it into is what you need at that moment. नहीं नहीं, इन जनरल सबको सब कुछ चाहिए ना बेटा। अच्छा. Future savings. मेरे को तो लैम्बोर्गिनी चाहिए, मिलेगी? Savings, financial security. मेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए, मेरे को रोज 5 स्टार होटल में रहना है, मेरे को ताज में रहना है, ये कमरा मेरे लिए बुक होना चाहिए, मिलेगा क्या मेरे को? नहीं. नहीं. ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, व्हाट एक्चुअली शुड हैव तुम्हारे लिए, First, the necessities should be अगर तुमको covered. डिसाइड हाँ. करना है, एंड सपोज अज्यूम करो कि तुम्हारी जैसी सैलरी आ गई, मम्मी पापा ने बोला ठीक है बेटा जाओ, बाहर जाओ और जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, तू आज से फ्री है। अब सब कुछ तुमको मैनेज करना है। सिमरन बोलेगी मम्मा मेरे को नहीं जाना है, मतलब जाना पड़ेगा, ठीक है। राज को बोलेगा मेरे को नहीं जाना है, तो जाना पड़ेगा तुमको। अभी मम्मी ने तुमको पढ़ा लिखा के लायक बना दिया, तुम्हारी जॉब आ गई, जाओ अभी अपना जियो, अब मेरे को जीने दो मेरी जिंदगी, ऐसे बोलेगे मम्मी। बोलेगा हमको हमारी जिंदगी जीने दो, अभी खत्म हो गया तुम्हारा पढ़ाई लिखाई करके हो गया, गो एंड लिव योर लाइफ। अब सोचो कि तुमको क्या क्या चाहिए। पहले पहले तो तो घर देखना घर, पड़ेगा. रेंट पे घर Rent, लोगे क्योंकि 1 लाख में groceries, कोई. बेसिकली miscellaneous. हाँ, बेसिकली सिंपल सिंपल चीजें लिखो, बहुत नहीं, सिंपल है। मनोज कुमार एक मूवी बना गया था, राइट, उसका नाम था रोटी, तुमको नहीं मालूम होगा। रोटी कपड़ा मकान. हाँ, रेडी रेडी कपड़ा मकान, ये बेसिक नेसेसिटी में था, राइट, दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, राइट। ये 3 चीज चाहिए, सर पे छत चाहिए, खाना चाहिए और रहने को जगह चाहिए, करेक्ट है ना। ये 3 चीज आती है बेसिक नेसेसिटी में, करेक्ट है ना। Yes, sir. इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये चाहिए चाहिए तुमको, देयर इज नो एब्सोल्युटली, ठीक है। उसमें से भी और थोड़ा सा तुमको करना पड़ेगा, इसमें से अगर 2 चीज तुमको चाहिए या एक चीज चाहिए तुमको, 3 में से एक ही चीज चाहिए तुमको, एक ही चीज मिल सकती है, तो क्या लोगे? Roti. रोटी. शाबाश, रोटी और समझ में आ गया ना। सब नंबर है नंबर 1। उसके बाद क्या चाहिए? मकान. मकान. मकान बिना कपड़े के घूमेगा बेटा? अगर जीने के लिए जगह नहीं है तो कपड़ा नहीं पहनोगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा. अरे बाकी खाना कहाँ से बनाएगा मेरी जान, लाएगा कहाँ से खाना? तो बेसिक नेसेसिटी कपड़ा ना, ठंडी लगेगी गर्मी लगेगी, क्या होगा बेटा? ठीक है, तो कपड़ा तो बेसिकली मिनिमम चाहिए ना। अरे कपड़ा रहा तो सुता नहीं सोते लोग, राइट ना बेटा। तो हम्म. पहले खाना चाहिए, फिर कपड़ा चाहिए और फिर मकान चाहिए। कितने जन है जो अभी भी मकान में नहीं रहते हैं? देयर इज समबडी हु टेम्पररी अरेंजमेंट करके रहते हैं, अनफॉर्चुनेट है जो भी है, लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल हु स्ट्रीट स्टिल स्ट्रीट में रहते हैं, राइट। तो लेकिन रोटी तो बिल्कुल रोज खाने के लिए चाहिए, बिकॉज उसके बिना तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे, 1 2 3 3 दिन। लेकिन अगर आपके पास खाना नहीं हुआ तो आपकी इनपुट बंद हो जाएगा, आपका पेट्रोल यही है खाना, राइट। फिर कपड़ा और फिर मकान, ठीक है। इसके अलावा क्या चाहिए? नाउ व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज नेसेसिटी, दिस इज कॉल्ड एज नेसेसिटी। इसके बाद क्या आएगा? Want. हाँ, What do you want. needs. सॉरी, नहीं. ये रोटी कपड़ा ये मकान is your need. So नीड, हाँ, हाँ, that is your need exactly. नीड या नेसेसिटी और Now, नीड वही हो गया। हाँ, तो उसके now बाद क्या you चाहिए? will
लाइट फैन हाँ वो तो मकान में इंक्लूडेड होगा ना। जो हाँ, लाइट और हाँ, लाइट्स वो तो सारी इलेक्ट्रिसिटी नेसेसिटी में आएगा ना बेटा, डिजायर। तो ऐसा अंधेरे में थोड़ी रहोगे, वो तो सारी चीजें, मकान है मतलब शेल्टर, मतलब वो सारी चीजें हो गई। अभी वो बेसिसिटी आपके पास है, ठीक है, लाइट होगा, नीड के पंखा। बाद नीड wants के बाद यू वुड हैव डिजायर। हाँ wants वॉन्ट्स। ठीक है, ये सारी चीजें ना, ये अच्छी चीजें इंटरनेट ने कर दी कि लोगों को ना ज्ञान बहुत आ गया। नीड, वांट एंड डिजायर, वेरी गुड। यस। नीड, वांट एंड डिजायर, ये सब लोग को रील बना बना के ना, सब लोग ने, मोटिवेशन स्पीकर ने सब कुछ अच्छा बना दिया, राइट। ठीक है, और इसको बोलते हैं लग्जरी। ठीक है, ये होता है थोड़ा सा, ये लग्जरी होती है। वांट के लिए तो बोल सकते हो कि थोड़ा सा नीड और लग्जरी के बीच में होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इन मिडल मिडल वैल्यू होती है कि यहाँ पे यह होना चाहिए थोड़ा सा, मतलब हम कमा रहे हैं तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक होना चाहिए अपने को, राइट। तो वांट में क्या क्या आ सकता है? कार। लोन, हाँ लोन, रेंट वगैरह वगैरह। हाँ, तो कपड़ा हो गया, रोटी कपड़ा मकान होगा ना, वो रेंट से आता है, खुद का है, वो सब अलग हो गया, राइट। द वांट। a उसके बाद car, वांट में क्या आता है? not a car, but हाँ व्हाट डू यू A वांट फॉर vehicle, any sort of vehicle, vehicle. a vehicle, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, नहीं बेसिक ये व्हीकल? देखो, व्हीकल, व्हीकल, राइट। बेसिक व्हीकल, अब नॉट। ये इसका होता है, व्हीकल हो गया, फोन हो गया, कम्युनिकेशन करना है, फोन लगेगा, राइट। हाँ। अभी के लिए तो नेसेसिटी में आ सकता है, राइट। व्हीकल, हाँ फोन, फिर और कुछ, वॉच, लैपटॉप वॉच, लैपटॉप। हाँ। ठीक है, ये सारी चीजें वांट में आ गई, मतलब, लेकिन तुम्हारी अभी कुछ कुछ ट्रू। चीजें इसमें नेसेसिटी बन गई, राइट। लेकिन हम्म। अगर मैं कुछ नहीं करता, मेरे को लैपटॉप नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं करता, मेरे को व्हीकल भी नहीं चाहिए, मैं कुछ से बात नहीं करता, मेरे को फोन भी नहीं चाहिए, मैं टाइम देखता ही नहीं तो मेरे को वॉच भी नहीं चाहिए, करेक्ट है ना। हम्म। हम्म। तो ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन अभी डिजायर में क्या आता है? व्हाट इज योर ड्रीम, योर अच्छा, डिजायर गोल? यहाँ पे थोड़ा है, व्हीकल में ब्रांडेड कपड़े लग्जरी कार मर्सिडीज, हाँ, BMW। ये तुम्हारी डिजायर एम होगी, मेरे को फोर एम कार फोर चाहिए, मेरे को सर मारुति कौन लेगा, ठीक है। लैम्बो। हु टेक्स नैनो, हु ट्रैवलिंग टेक्स, हाँ ट्रैवलिंग कंट्रीज एंड हाँ, करेक्ट है। BMW होगी, फिर फोन में आईफोन हो गया, आईफोन 17 मैक्स प्रो चाहिए, जब आएगा 18 तो 18 Residing at लगेगा, Malabar. हैं। Residing at Malabar Hills. हाँ नहीं, वो तो ठीक है, मतलब हाँ, ऑब्वियसली, मतलब होम भी चाहिए तो एकदम पॉश वाला चाहिए, वो लग्जरी। मलाबार में 5 BH का हाँ। बंगलो चाहिए होगा, या मेरा पर्पल लैंड होना चाहिए। डिजायर तो कुछ भी हो सकती है, राइट, और होनी चाहिए डिजायर, राइट। वॉच, राइडो का घड़ी होना चाहिए, राइट। romance ठीक है, लैपटॉप तो फिर मेरे को एप्पल का ही एकदम टॉप वाला, या 160 मैकबुक। GB का होगा, या ऐसा कुछ होगा तो तुम्हारा आईपैड चाहिए, या वैसा कुछ चाहिए, मतलब कौन सा है, सफारी वफारी क्या, कौन सा है अभी? मैकबुक, मैकबुक जो एकदम हायर वर्जन वाला चाहिए मेरे को, राइट। तो ये सारी चीजें डिजायर होगी, राइट। तो ये एक होता है, एक वांट में थोड़ी सी नेसेसिटी आती है जहां पे सारी चीजें आती है। इसके अलावा क्या चाहिए? ये तो हो गया तुम्हारी चीजें। सपोज यू हैव ए फैमिली, मतलब सपोज यू हैव ए फैमिली, यू आर पेरेंट नाउ, ठीक है। क्योंकि आपके जो मम्मी डैडी या हम भी थे, तो हम भी कभी बच्चे थे, ठीक है, आज हम पेरेंट बन गए, ठीक है। कोई दादा दादी नाना नानी भी बन जाएंगे, करेक्ट है ना। तो द लाइफ विल मूव ऑन, राइट। जैसे मेरे डैडी थे, डैडी है, ही इज अ ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट भी है अभी, ठीक है, ग्रैंड ग्रैंडफादर भी है। तो ही वॉज ऑल्सो किड वन टाइम, उसने भी ग्रो किया अपनी लाइफ में, उसने भी कुछ कुछ किया है, मेरी मम्मी ने भी किया हुआ है, हमने भी किया है, मेरी वाइफ भी कभी पढ़ाई किया जब स्टूडेंट हम भी थे। उसके बाद जब तुम जैसे ग्रो हो जाओगे, तुमको क्या जरूरत है, व्हाट एक्चुअली यू नीड। नाउ वी आर कमिंग future टू फाइनेंस, security इसके सबके लिए पैसा लगेगा, Yes. ये हाँ। सबके लिए पैसा लगेगा ना। अब हाँ। इसके लिए क्या जरूरत है? Financial इन्वेस्टमेंट। security, इन्वेस्टमेंट investments. तो पहले कर पहले एजुकेशन। पहले तो तू पहले अपनी नीड, एजुकेशन। सी अपनी पहले नीड खत्म कर। नहीं, एजुकेशन तो हो गया ना बेटा, तब तो तुम काम कर रहे हो। एजुकेशन एज्यूम करते कि एजुकेशन अभी नहीं है, एजुकेशन इज नॉट एन एक्सपेंस एनीमोर, राइट। तो तुम्हारी जॉब आ गई, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना, मम्मी तुम्हारी बोलती है ना, बेटा 2 साल कर दे यार, ये तेरा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मजे ही मजे है। फिर 12th में आएगा, बेटा 2 साल और कर दे, उसके बाद मजे ही मजे है। फिर और 3 साल BSc कर दे, BCom कर दे, ये कर दे, इंजीनियरिंग कर दे, मेडिसिन कर दे, 5 साल और पढ़ ले, अभी 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन कर दे।
फिर मजे ही मजे हैं। वो मजे हमको आज तक तो नहीं मिले, मेरे को तो नहीं मिले, कब तक आई डोंट नो, तुम लोगों को कब मिलेंगे, राइट। तो ये मजे वाले जो ना, इसके बाद तेरी लाइफ एकदम झिंगा लाला है, वो झिंगा लाला कभी हुई नहीं अपनी, ठीक है। क्योंकि एक में से निकले चक्रव्यूह, ये चक्रव्यूह है। एक में से निकले दूसरे में घुसे, दूसरे में, और वही लाइफ है, वहीं पे एंजॉयमेंट है, राइट। अगर आपको ना कुछ नहीं करने का है, आप आराम करो, यू विल गेट बोर इन योर लाइफ। ये लाइफ में जो एक्साइटमेंट है, ये सारी चीजें की वजह से ही आती है, राइट। इफ आई टेल यू कि मेरा कोई क्लास है ना, मेरे क्लास कुछ चलते हैं 8-10 घंटे रोज, राइट। एक के बाद एक के बाद एक क्लास चलते रहते हैं। इफ आई डोंट डू इट, ठीक है ना, आई बिकम अ लेजी, एकदम लेजी। मतलब मेरे को जब क्लास नहीं होता ना, मैं मगरमच्छ की तरह पड़ा रहता हूँ, ठीक है। आई डोंट डू एनीथिंग, नो एक्टिविटी एट ऑल, ठीक है, बोर हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है तब तक अच्छी है, राइट। जब तक एक्टिविटी नहीं है, तब तुम बोर हो जाओगे, यू विल बी यूजलेस पर्सन विच नो बडी विल डिसाइड टू टॉक टू यू ऑल्सो, राइट। तो ये जब है, तुम्हारी वैल्यू है तुम्हारे अंदर, तो लोग बात करेंगे। तो अब इसके अलावा मेरे को क्या चाहिए? सपोज यू आर स्टार्टेड अर्निंग मनी, नाउ यू वांट टू कम टू मनी मैनेजमेंट। अब मैं थोड़े थोड़े एस्पेक्ट बताऊंगा उसके बाद, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां पे तुमको लगता है, मेरे को ये बता दे जाओ। किसी ने बोला इन्वेस्टमेंट, मैंने लिखा था इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया करेक्ट। और Financial security. सिक्योरिटी, savings, ग्रोथ, Emergency fund. सॉरी, ग्रोथ, Emer insurance and ग्रोथ, everything. ग्रोथ कहाँ emergency से आएगा? fund. पैसा, पैसा तेरे बैंक में रखा है, ग्रोथ तेरा कैसे होगा? ग्रोथ ऑफ व्हाट? Money. मनी तो इन्वेस्टमेंट आ गया ना बेटा। Insurance. इंश्योरेंस ऑफ व्हाट? लाइफ, If you're a कार, parent whatever. and your child, कार, घर का, Health अगर इसके लिए business इसको है insurance, बोलते तो हैं रिस्क life कवर, health insurance. life, इसको बोलते हैं रिस्क कवर। क्या बोलते हैं? risk रिस्क, cover. ठीक है। इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, सेविंग्स, रिस्क कवर। और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, करेक्ट है ना। मैं तुमको ये सिखाऊंगा कि तुमको मेरी भी जरूरत नहीं है। इफ यू रियली वांट टू लर्न, यू डोंट रिक्वायर माई हेल्प और एनीबडी एल्सेस हेल्प, राइट। क्योंकि आज हमारे पास क्या अवेलेबल है? Internet. वेरी गुड। Internet, इंटरनेट के गूगल साथ क्या पापा, क्या अवेलेबल है? AI, AI. राइट, एआई अवेलेबल है। जो चाहिए तुमको मारो, राइट। मेरे पास पूरी पीपीटी पड़ी हुई है, राइट, लेकिन वो पीपीटी पढ़ाने में इतना मजा नहीं है जो समझ में आएगा, राइट। नाउ होमवर्क आज का, ठीक है ना, बहुत सिंपल चाहिए मेरे को, ठीक है। गूगल पे जाओ, अपनी एज डालो, और सिंपल मैं तुमको एआई का यूज भी बताऊंगा। आई विल टीच यू एआई का यूज ऑल्सो, कि एआई में क्या करते हो, राइट। मैंने मेरी डॉटर के लिए म्यूचुअल फंड किया था, जबकि मैं फाइनेंस से बहुत टाइम से हूँ, आई एम मोर देन 30 years नाउ इन फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस में, मैथ्स में, सब में इंजीनियरिंग की हुई है, जॉब भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। एंड अर्लियर आई टू रिसर्च लॉट। जब इंटरनेट जब आया, इंटरनेट मेरे, मतलब तुमको शायद बिलीव नहीं होगा, मेरी इंजीनियरिंग खत्म हो गई, तब तक इंडिया में इंटरनेट नहीं था। तुम सोच नहीं सकते हो, ऐसे ऐसी दुनिया में भी हम जिए थे। मोबाइल तो दूर की बात है, हम इंडिया में इंटरनेट ही नहीं था। अच्छा, टीवी भी मैंने 10वीं में आके मेरे घर पे टीवी आया, 10th में। टेलीफोन नहीं था हमारे घर, लैंडलाइन, जब हम डायल करते थे ना, लैंड नहीं था। तुम सोच ही नहीं सकते हो ऐसी जिंदगी भी होती है ना। एटलीस्ट कम से कम एक जनरेशन तो तुमको अपनी मम्मी डैडी बोलेगी कि हमारे जमाने में नहीं था। एंड थैंकफुली मैं आपको बोल रहा हूँ, वी वर वेरी लकी कि हमारे पास ये गैजेट्स नहीं थे सारे, तो हमने बहुत हमारी लाइफ एंजॉय की। बच फ्रेंड के साथ खेले, घूमने गए, बहुत धमाल किया, बहुत फिजिकल एक्टिविटी की। अभी तुम्हारे लाइफ में वो तुमने लाइफ सोच भी नहीं सकते कि हमने क्या लाइफ जी है, राइट। एंड हमारे से भी बेटर लाइफ हमारे डैड की थी, ठीक है। वो बिना चप्पल के घूमते थे, हाफ चड्डी में घूमते थे, तालाब में घूमते थे, तालाब में घूमने जाते थे, किसी को कोई पड़ी नहीं थी, बिंदास लाइफ थी। यहाँ तो बच्चा चला गया, बेटा वेर आर यू, कहाँ चली गई, कहाँ गया है बेटा, बेटा तू आई नहीं, 8-5 को बोलने थी, 8-10 हो गई, कहाँ गई, ठीक है। आई यूज टू गो टू पूना, मेरी इंजीनियरिंग पूना से हुई है। तो हम सुबह 7 बजे की, 6:30 बजे की ट्रेन पकड़ते थे, घर से 5:30 बजे निकलते थे। रिक्शा पकड़ो, चल के जाओ स्टेशन, क्या करो, वहां पे जाओ, दादर पे जाओ, दादर पे चेंज करो, वीटी पे जाओ, वीटी से चेंज करो, पूना पहुंच जाओ। 2-3 दिन हो गया, उसके बाद कभी तो फोन करने का टाइम मिलता था कि बेटा पहुंच गया, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ तो। अच्छा, वेर आर यू, मेरी बेटी भी पनवेल में पढ़ती है, आई जस्ट स्टार्टेड। उनको देखो, सिस्टम भी ऐसे ना कि लोगों ने बहुत ज्यादा रिस्क भी बढ़ गया है। इसके लिए थोड़ा सा
रखना जरूरी है, अलर्ट रखना। माँ बाप की केयर होती है, तो उसके लिए इग्नोर मत करो कि मैं पहुंच जाऊंगी पहुंच जाऊंगा। यू शुड ऑलवेज इन्फॉर्म देम, राइट। सो अभी कमिंग बैक टू दिस, वो थोड़ी थोड़ी ना बीच में ऐसी ज्ञान की बातें आ जाएगी पापा की तरफ से, ठीक है ना। वो थोड़ा थोड़ा ग्रास कर देते, जितने में से 100 में से 2 जन को गया, 5 जन को गया, तो आई बी हैप्पी, कम से कम कोई समझ में आता है। तो तुम लोग तो मालूम नहीं, लेकिन थोड़ा बिहेवियर थोड़ा चेंज होगा, तुम्हारे मम्मी पापा मेरे को ब्लेस करेंगे, सर ने कुछ अच्छी चीज सिखाई है, ठीक है ना। तो जब भी मम्मी पापा कुछ पूछते हैं, तो डोंट गेट इरिटेटेड, उनको उनको आपकी केयर है इसके लिए बोलते हैं। अब हम देखो, मेरी सिचुएशन देखो, मेरे पापा को ना फोन लेके जाने की जरूरत नहीं है, और मेरी मम्मी का ही इज 90, है ना, एंड ही इज हेल्दी, तो वो घूमने निकलते हैं मम्मी के साथ। मम्मी 80+ है, ठीक है। अब हमने बोला कि कभी भी फोन लेके जाया करो, ठीक है, हमको बता के जाया करो, और फोन लेके जाओ। कहाँ जाते हो? तो कभी कभी मैं सोया रहता हूँ, तो वो निकल जाता है। बोला तू सोया था, बोला उठा के जाओ, किसी को घर पे बता के जाओ। अब फोन लेके जाए, फोन घर पे रिंग करता है 1.5 घंटे तक, हम परेशान, कहाँ गए। अब हमारा देखो सिचुएशन, मैं तो परेशान रहता, मतलब ये हमारी सिचुएशन, पापा मम्मी के लिए ऊपर वाले जनरेशन के परेशान, नीचे वाले भी परेशान, है ना। बेटियों बेटियों के लिए भी परेशान, पापा मम्मी के लिए भी परेशान, सास ससुर के लिए अलग परेशान, अंकल आंटी के लिए और एक परेशानी, ठीक है। तो सारे, क्योंकि एज हो गई सबकी, 70 80 90 हो गई है। अब उसके लिए परेशानी होनी पड़ेगी, भाई इसकी तबीयत खराब होगी, उसकी तरफ। अब फोन लेके जाने का सिंपल है, तो बोले याद नहीं रहता, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है। दे स्पेंड देयर लाइफ ऑलमोस्ट 70 years, उनको ऑपरेट करने का, तो वही एक अचीवमेंट है, ठीक है। सो उनको ये रहता है कि सारी चीजें, तो देयर इज अ चेंज, आप चेंज को अडॉप्ट नहीं करोगे, आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। इफ यू डोंट अडॉप्ट द चेंज, विल बी आउट। अब मैं यही क्यों बोल रहा हूँ, अब ढूंढ के आपको लाना है, ठीक है। एक एक जन अपना अपना एक सेक्टर पकड़ो, ठीक है। सबसे पहले मेरे को चाहिए आपकी एज डालो, एज डालने के बाद मेरे को बताओ कि क्या क्या है, एंड आई विल गिव यू नेक्स्ट क्लास के अंदर, मैं मेरी पीपीटी बताऊंगा जो मैंने चैट जीपीटी से बनाई है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कुछ अपने हाथ से नहीं बनाया, ठीक है। हाँ, 850 जो भी है ना, उस पर डालो, क्लॉट पे डालो, चैट जीपीटी पे डालो, परप्लेक्सिटी पे डालो, जितनी एआई है जहां पे डालना है डालो। माई एज इज 15, मेरे को फाइनेंस सीखना है, क्या क्या सीखना पड़ेगा मेरे को, मेरे पास कोई करिकुलम नहीं है, तुम बताओ, वो सारी चीज सिखाऊंगा, राइट। कि मेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए आई एम 15, आई विल बी वर्किंग, और 15 डालो, 17 डालो, 18 डालो, आई एम अर्निंग 15,000, जो भी आपको क्वेश्चन डालना है, जो भी प्रॉम्प्ट डालना है, सोचो, रीड करो, उसमें छोटी सी कंसाइज पूरी नोट देगा वो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ इतना सारा दे देगा। कॉपी पेस्ट कर सकते हो, नोटपैड पे ले सकते हो, पीपीटी में ले सकते हो, पीपीटी बना के भी दे देगा वो, राइट, ठीक है। आई विल चूज अभी नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल में 2 3 जन को पूछूंगा क्या है भाई, मैं थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, कहाँ पे क्या आता है, व्हाट इज द रिस्क कवर, रिस्क कवर में क्या होना चाहिए, कितने टाइप के प्रोडक्ट है, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं, राइट। लेकिन आई वॉन्ट यू टू डू योर सेल्फ स्टडी, जो आपको बहुत सारी चीजें सीखने की है, जो कुछ ना कुछ स्पेशली होगी। बहुत कम चीज रह गई कि जो आपको चैट जीपीटी या एआई आपको नहीं देगा बना के, बट इट इज मोर लेस, बहुत हम बोलते हैं गूगल ने बताया। 2 3 यूनिवर्सिटी चलती है, गूगल यूनिवर्सिटी चलती है, एक व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी भी चलती है, ठीक है। एक व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में लोग ज्ञान बांटते हैं कि इसको 25 जन को भेजो, नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा। यहाँ पे इंस्टाग्राम की ये चल रही है, तो ये सारी चीज चलती रहती है, बेटा मेरे को फॉलो करो, नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मेरे पापा बोलते हैं कि इनफैक्ट अभी बीच में एक ऐड आई थी, एआई नहीं, एआई कितना खतरनाक हो सकता है मैं तुमको बताता हूँ। निर्मला सीतारमन अपनी फाइनेंस मिनिस्टर, नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति, अमिताभ बच्चन, जितने बड़े बड़े फाइनेंस के लोग हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, आप नाम ले लो, जितने जो नोन फेसेस है, उसको आया था कि भाई आप 21,000 एक टाइम पे लोड कर दो, आपको हर महीने 2 2 3 3 लाख रुपए मिलेंगे। मेरे पापा ने मेरे को पूछा, मतलब, एंड ही इज अ बैंकर, बोला आपने 30 35 साल बैंक में काम किया है, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? बोला ये तो निर्मला सीतारमन बोल रही है, बोला कुछ भी बोलने दो, बोला आप एक टाइम 21,000 दे दो, आपके पास हर महीने आपके पास लाखों रुपए आएंगे, हर दिन लाख रुपए आएंगे। बोला हर दिन छोड़ो, मेरे को साल भर में लाख रुपया मिल गया तो भी पॉसिबल है, 5 साल में लाख रुपया पॉसिबल है, 25 1 हजार रुपए देके। सो थिंग इज दैट नेवर एवर बिकम ग्रीडी इन योर लाइफ। कभी ये मत करना, मेरा ये सिखाने का ये मेन पर्पस है। जब मैं करूंगा ना, जब तुमको बताऊंगा कि व्हेन यू सी, अभी किसी को 3 3 साल है जॉब करने में, किसी को 5 साल है, किसी को 8 साल है, मैं ये बता क्यों रहा हूं, मेरा सिंपल एजेंडा है। मैं तुम्हारे दिमाग में इतना पॉजिटिवली, हमने मतलब ब्रेन वॉश कर दूंगा
कि तुमको जब भी चालू होगा ना ये सारी चीजें, और मैं ऐसी ऐसी कैलकुलेशन बताऊंगा आपको, यू विल बी अमेज्ड टू सी। और मैं बोल रहा हूँ आज नहीं, आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर तुम मम्मी पापा के पास जाओ, पापा मेरे को 1,000 रुपए दो, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट। इफ यू गो दिस वे, यू गिव मी 1,000 रुपीज, और मम्मी बोले चलो मेरे को पॉकेट मनी दे दो, स्टार्ट विद दिस, यू टेल मी पॉकेट मनी कितनी होती है, करेक्ट? आई विल टेल यू रियल लाइफ में क्या होता है। सपोज मम्मी ने बोला कि चलो मैं तुमको 2,000 रुपया पॉकेट मनी देती हूँ, किसी ने बोला मैं 5,000 देती हूँ, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग, राइट? टेक अ रीजनेबल अमाउंट, क्योंकि वो भी बेचारे कमा के देते हैं, उनके लिए पसीना। तुम्हारे 5,000 तो तुम्हारे लिए यूं बोले हैं, मेरी डॉटर गई स्टारबक्स में कॉफी है, थर्ड वे से कॉफी लेके 400 रुपये की कॉफी, बोले 4 रुपये में कॉफी बनती है, 400 रुपये में कॉफी लेके आते तुम लोग, बोले 400 रुपये दे, बोले 400 रुपये के लिए हमको कितना पसीना बहाना पड़ता है, सोचो। नो, खैर जब तुम कमाओगे तब तुमको समझ में आएगा कि पैसा कैसा खर्चा होता है। हम बोलते हैं कि अय्याशी सिर्फ बाप के पैसे पे होती है, अपने पैसे सिर्फ जरूरत पूरी होती है, ठीक है ना? अपने पैसों से सिर्फ जरूरत पूरी होती है, जो हमने बोला था नीड, नेसेसिटी, बस उतना ही कर सकते हैं हम। अय्याशी सिर्फ पापा के पैसे से होती है। तो जब ये करोगे ना, जब 400 रुपया खर्चा करोगे, सो वेन एवर यू डू समथिंग, आई एम नॉट सेइंग डोंट स्पेंड मनी और डोंट एंजॉय, बट देयर हैज टू बी वैल्यू फॉर एवरीथिंग। वैल्यू देखो, उसके अंदर वैल्यू है, वेदर इट इज नेसेसिटी टू डू इट, वेदर आई कैन डू अ बेटर थिंग विद दिस, देन स्पेंड इट। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट स्पेंड, बट स्पेंड का एक वैल्यू होना चाहिए। मूवी देखनी है, ठीक है, आपके पास थिएटर है, कौन बोलता है कि यहाँ पे अभी स्काई सिटी खुला है, 1,000 रुपए की टिकट लेके जाओ, आपको 400 रुपये 200 रुपये की टिकट में मिलता है ना? कौन बोलता है इतना बड़ा मतलब यूजलेस, एक समोसा 300 रुपये का, आई डोंट नो। कौन बोला कि तुमको 3 घंटे में खाने के लिए मर जाओगे थोड़ी वहां पे? नहीं, लेकिन सब खाते हैं, हमको भी खाना है, ठीक है, इंडस्ट्री बढ़ रही नो डाउट, लेकिन हैज टू बी सम वैल्यू ना, ठीक है। कल मैं गया था एक सेमिनार में, आई वेंट टू, एक फाइनेंस का ही हो रहा था, यहाँ पे था नेस्को में, ठीक है। द बॉटल 500 ml 50 रुपीज, उसका पैकेजिंग अच्छा क्या था, एक सिंपल सा प्लेन पैन डोसा और पिज्जा था, भूख लगी थी क्या करे, अब वहां पे वही अवेलेबल था 220 रुपए का, लेना पड़ा, ठीक है, भूख लगी थी तो, क्योंकि हम चल रहे थक गए थे, कुछ ना कुछ, दैट इज वाई से कि खाना इंपॉर्टेंट है, तब जरूरत है तब आप स्पेंड करो, वेर इज नेसेसिटी, ठीक है, क्योंकि वहां पे दूसरा रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, करेक्ट? तो समझ में आ गया, आप निकालो। तो जहां पे आप वैल्यू करोगे ना, आप जैसे ही आपकी, ये लिख के रखो एक सेंटेंस, कि आप जहां पे पैसे की वैल्यू करोगे, यहाँ पे आप लॉजिकली सोचोगे, जहां पे आपने अगर सोचा कि इसको वेदर इट इज वर्थ, अगर आपने वो सोचना चालू कर दिया, आई टेल यू, व्हेन यू स्टार्ट वैल्यूइंग मनी, मनी विल स्टार्ट वैल्यूइंग योर लाइफ। मैं आज हूँ 54, आई एम वर्किंग 8 to 10 hours इन अ डे, ठीक है। मेरे पास अभी ऐसा बंद कर दूं तो ऐसा नहीं है कि नहीं जी पाऊंगा, ठीक है ना, मेरी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, आई एम वेरी सिंपल लिविंग थिंग, ना ही मैं पिज्जा पास्ता खाता हूँ, ना ही मेरे को बहुत रेस्टोरेंट में खाने की आदत है, ठीक है, बट आई वॉन्ट फूड, गुड फूड, ठीक है, अच्छा चाहिए खाना, तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वेदर आई कैन फाइनेंशियल रिटायर, के भाई नहीं, ऐसा भी नहीं करूंगा ना, माई डॉटर इज डूइंग एमबीबीएस, तो ह्यूज एक्सपेंस, राइट? वेदर एंड शी विल डूइंग फॉर नेक्स्ट 5 years, तो वेदर आई कैन स्टे, अभी बंद करके मेरे करियर, हो सकता है कि चल जाए, लेकिन रेगुलर इनकम जो इनफ्लो बंद हो जाएगा ना, तो प्रॉब्लम होगा। जैसे अपने कभी पानी कट होता है तो मम्मी बाहर बोलती है पानी संभाल के यूज करो, पानी ये मत करो, पानी नहीं आने वाला है, खाना बनाना है, ये है उधर से, लेकिन खुद को देखोगे जब भी, तो पहले नल चालू करेगी फिर बर्तन निकालेगी, पानी जाते रहेगा। आई एम सेइंग नॉट ऑल मॉम्स, बट देन समबडी एल्स, देयर उनको वैल्यू नहीं है, व्हेन इट इज इन स्कैरसिटी देन यू फाइंड द वैल्यू, करेक्ट? तो हर एक जगह में खाना देखो, वेस्ट करते लोग बहुत ज्यादा, आई हेट दिस पीपल हु डोंट वैल्यू। हाँ, बोल रहे कि मैं एक एक रोटी लो ना, वाई यू टू वेस्ट, चलो उन्होंने ज्यादा बनाया है, आप ये एक रोटी दो, 10 बार लो, कौन ना बोलता है आपको? टेक सम वेजिटेबल, थोड़ा सा लो, डोंट वेस्ट एनीथिंग, फूड वेस्ट इज द बिगेस्ट क्राइम, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा पाप है वो, ठीक है, यू शुड नेवर डू इट, बिकॉज बहुत जन अंडर प्रिविलेज है बेचारे को जो खाना नहीं मिलता, यू शुड नॉट डू इट, ठीक है। तो जब भी ये करो, जब भी कुछ छोड़ो, प्लीज सोच के छोड़ो, भले आपके पास थोड़ा सा खाना बचता है, उसको पैक करो, किसी को दे दो, एटलीस्ट विल दे विल ब्लेस यू, ठीक है। डस्टबिन में जाने से अच्छा है, ये अच्छी सीजन है कि जहां पे आप डालो, करेक्ट है। तो
कमिंग बैक टू द फाइनेंस, मैंने बोला थोड़ा थोड़ा बीच में ना हर 15 मिनट के बाद एक एक ज्ञान की बातें आती रहेगी। ठीक है, तो कमिंग बैक टू फाइनेंसेस, फाइनेंसेस के लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले, अगर सपोज मैं आज 1 लाख रुपया कमा रहा हूं, ठीक है, व्हाट हैपेंस आई मेट विद एन एक्सीडेंट टुमारो, व्हाट हैपेंस आई बिकम, मेरा जो है नहीं काम कर पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ सम मिसहैप, बिकॉज ऑफ समथिंग और समथिंग, एंड ऑल टुगेदर सबसे बड़ा रिस्क है कि आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर। अगर मैं नहीं हूं और somebody इज नॉट देयर हु इज द ओनली अर्निंग मेंबर, तो क्या होगा? करेक्ट है ना? ठीक है, सो यू हैव somebody who is depend on your parents, your spouse, your children or somebody or the other. This I am talking about after 10 years का जो लाइफ होगा उसके हिसाब से, राइट? इनिशियली यू विल नॉट रिक्वायर, मतलब इन द व्हेन यू टेक 11 12 फिर भी, ठीक है, यू विल नॉट रिक्वायर, बट एटलीस्ट यू शुड हैव अ रिस्क कवर फर्स्ट। फर्स्ट इज कवर द रिस्क। ठीक है, अगर आपको एक लाइफस्टाइल आपने सोची है, आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, आपको घूमने जाना है, कुछ करना है, ये सारी चीजें आपकी फाइनेंसिस से हो रही है, बट व्हाट इफ समथिंग हैपन विच इज यू नेवर एंटिसिपेटेड एक्सीडेंटली, क्या होगा? सीधा ग्राफ नीचे, राइट? तो सबसे पहले रिस्क कवर करो कि ये लाइफस्टाइल में चलाने के लिए, वन इज, एक सारी चीजें हो सकती है, नहीं नहीं चलेगा चलेगा, आने दो आने दो आने दो आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, इट्स ओके, ही इज क्यूरियस, इज कमिंग, लेट हिम कम, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? सो वो भी देख रहे हैं ना बच्चा क्या सीख रहा है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, दादा थे, दादाजी थे, हाँ हाँ, हाँ तो आने दो यार, उनकी क्यूरियोसिटी है, आने दो, क्या इश्यू है, ठीक है? सो दादाजी नमस्कार, नमस्कार हाउ आर यू सर, भाई कैसे हो सर? बस आपके पोते को थोड़ा थोड़ा हम समझा रहे हैं कि क्या जरूरत है, क्या नहीं होना चाहिए, वैल्यूज क्या होनी चाहिए। अभी जस्ट मैंने बोला, इसके 15 मिनट पहले बोला कि मम्मी पापा को कुछ भी बोलने के पहले आप करो, सी बेसिकली ही पॉइंट ऑफेंडेड के सर को बुरा लगेगा, आई सेड के दादाजी है, आने दो उनको, नहीं ठीक है? सर कहाँ रहते हो आप? हाँ वेयर डू यू स्टे हाँ सर? चेंबूर चेंबूर, वेरी गुड। एंड व्हाट मस्ट बी योर एज? 65? नो नाउ रनिंग 69 ओह वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी हेल्दी 69 सर। आप कभी चक्कर मारने जा रहे हो आप? हाँ यू आर नहीं गोइंग आउट फॉर अ नहीं रोमिंग? नहीं मैं अभी काम पे भी जा रहा हूँ ना भाईंदर जाता हूँ काम पे ओह वेरी नाइस, यू आर स्टिल वर्किंग, यस आई केम फ्रॉम द ऑफिस नाउ वेरी गुड वेरी गुड, स्टिल थैंक, वर्किंग वेरी नाइस सर, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू सर। थैंक यू ठीक है, क्लियर हो गया? सो दिस इज समथिंग व्हेन यू डू समथिंग लाइक दिस, राइट? 1 मिनट लगा, 1 मिनट लगा मेरे को, राइट? लेकिन दादी कंफर्टेबल हो गया, ठीक है, चलो अच्छा है करके, एंड ही इज ऑल्सो, उसके क्यूरियोसिटी खत्म हो, सी जब व्हेन पीपल क्रॉस 65 70 ना, दे बिकम चाइल्ड अगेन, ठीक है, तो उनको कुछ नई नई चीजें आती है, चलो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे कोई क्लासेस नहीं लिए, या कभी कोई टीचर ने ऐसा नहीं पढ़ाया, तो उनके लिए, तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल है, बिकॉज तुम बॉर्न ही उसके साथ हुए हो, उनके लिए नया है। सो उनके साथ बात करो, सी दे रिक्वायर ओनली थिंग इज योर, देखो तुम, हम बोलते हैं ना कि जो छठे बच्चे होते हैं ना, जो पोते पोतियां होते हैं, वो बोलते हैं, जो डायरेक्ट चाइल्ड होते हैं, जैसे मेरे डैडी के लिए मैं उनका सन हूँ, राइट? तो मैं उनकी प्रिंसिपल हूँ, मेरे जो बच्चे हैं उनका प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट है उनके लिए, ठीक है? तो उनको बहुत प्यार होता है, मतलब हम बोलते हैं ना, हमारी इन्वेस्टमेंट से हमको इतना प्यार नहीं होता, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट आता है, जो उसके ऊपर इनकम आती है, उससे हमको बहुत प्यार होता है। तो ये सारी चीजें होती है कि उनको, मतलब तुरे उसके लिए ना, तू एकदम उसका जिगर का टुकड़ा है, करेक्ट है ना जी? नहीं, ठीक है, हाँ सो हाँ, सो समथिंग यू शुड ऑलवेज थिंक, इनफैक्ट उनको बताओ, ऐसे जब क्लासेस होते हैं उनके साथ बात करो कि आज मैंने ये क्लास किया, कॉलेज में ऐसा किया, स्कूल में ऐसा किया, दे विल बी वेरी हैप्पी। मे बी उससे कोई रिलेशन नहीं है, वो कभी रिलेट नहीं कर पाएंगे उसको, लेकिन उनको लगेगा कि यार उसको इसके लिए अच्छा है ना कि सामने तुम बोल ही रहा है, वो उनके लिए बहुत ब्लेसिंग है, कि अच्छा मेरा बेटा मेरे पास, मेरा पोता मेरे पास, मेरी पोती आके मेरे साथ बात कर रही है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर देम, उनको अच्छा लगता है, ठीक है? चलो,
क्लियर? सो कमिंग बैक टू दिस, रिस्क कवर होना चाहिए। उसके बाद और क्या आना चाहिए? एक तो सेविंग होगी। दो ही चीज होती है, राइट? दो ही चीज कर सकते हो तुम। एक तो सेविंग कर सकते हो, एक्सपेंस कर सकते हो, राइट? हम्म, मनी आ गया, एक सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट। अभी सेविंग के अंदर अलग अलग पार्ट है आपके, इन्वेस्टमेंट है, ये है, वो सारी चीज है। एक्सपेंस में भी अलग अलग चीज होगी, राइट? अब सेविंग है और आपके पास ये है, एक्सपेंस है, तो क्या होगा? कैसे करोगे? हाउ विल यू मैनेज इन जनरल टर्म्स? खाली ये बताओ, अपने को कोई अमाउंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ कंसेप्ट समझना है। आई नॉट गोइंग टू फाइनेंसिस के 5 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, उससे भी जाऊंगा ही नहीं कभी। वो जाऊंगा जब मैं कैलकुलेशन करूंगा, तुमको जब रिटायरमेंट तुम्हारी प्लान करनी पड़ेगी। बताओ, तो क्या करना चाहिए? Sure. सपोज तुम्हारी, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट द मनी इनटू डिफरेंट एक्सपेंसेस एंड डिफरेंट करेक्ट, सेविंग्स। ठीक है ना? तो एक में ना तुम अगर जाओगे एफएफपी करके बोलते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम प्लानिंग, एफएफपी। गूगल पे सर्च करो ना एफएफपी, तो बहुत जाए, बहुत ज्ञानी लोग मिलेंगे, यूट्यूब में भर भर के मिलेंगे ज्ञानी लोग। ठीक है, कि तुमको ऐसा करना चाहिए, 5% एंजॉयमेंट के लिए रखना चाहिए, 15% ऐसा रहना चाहिए, 15% ऐसा रहना चाहिए। अब जब आदमी की सैलरी 10,000 है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको? ये सब अच्छी चोचलेबाजी लगती है जब 2 लाख 5 लाख के ऊपर आपकी सैलरी हो जाती है ना? लेकिन जब बैर मिनिमम चीज होती है, अगर आपकी 5,000 सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, ठीक है, आपका आना जाना में, खाने पीने में इतना खर्चा हो जाएगा। अगर पापा मम्मी के साथ भी रहते हो तो आपका बेसिक नेसेसिटी जो ट्रैवल में इतना खर्चा हो जाता है, राइट? बट दैट डज नॉट मीन कि 5,000 में मैं जॉब ही नहीं करूंगी, 10,000 में जॉब ही नहीं करूंगा, ये मेरे को क्या मिलता है 3 3 4 4 घंटे काम करके? वॉट इज इंपॉर्टेंट इज वेन यू वर्क समवेयर, इट इज इंपॉर्टेंट इज यू लर्न समथिंग। जो तुमको अभी, ये सोचो कि अभी तुमको सारे जन पढ़ रहे हो, राइट है ना? किसको कोई कमा रहा है क्या? कोई नहीं कमा रहा है, राइट? और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है आप कमाओ। लेकिन जब इंटर्नशिप करोगे, क्या करोगे तुमको वो क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस भी दे रहा है, सिखा भी रहा है, ऊपर से पैसा भी दे रहा है। हम्म, तो जो मिल रहा है ना, वो तुम्हारा एडवांटेज है। ये चेक करो कि अच्छा कहाँ सीख सकते हैं हम लोग। और इतना याद रखना, जब तक मैं आज के दिन में, आई कीप ऑन इन्वेस्टिंग ऑन माई लर्निंग, आज के दिन में, एंड छोटा मोटा नहीं, लाखों रुपया खर्चा करता हूं। काम आए ना आए, टाइम जाता है, पैसा जाता है, सब कुछ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर 10 में से 2 चीज मेरे को काम की मिल गई ना, इट विल मेक माई फ्यूचर, इट विल गिव मी समथिंग मीनिंग टू माई लाइफ। आई एम नॉट सेइंग ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है? अब ये जब हुआ था, आपको मालूम है यहाँ पे, आई डोंट नो वो आए कि नहीं आए 2 जन, जब मेरा सेशन हुआ था, कोई तो था यहाँ पे, वो लड़की आई है कि नहीं आई है? देयर इज समबडी, शी वाज देयर, अभी नाम मैं भूल गया उसका मैं। आर्या, आर्या नाम है, आर्या, आर्या है क्या? इज आर्या देयर? आर्या था और एक लड़का था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, लेकिन आर्या का नाम मेरे को टक से याद है, ठीक है? वेन आई वॉज डूइंग दिस सेमिनार, इक्विटी मार्केट के रिलेटेड है, तो पेरेंट्स के लिए था। तो मैंने जनरली ऐसे ही बोला, जैसे मैंने बोलता हूं ना कि अभी सारे जन यहाँ पे 20 साल के नीचे है, एक्सक्लूडिंग मी, ठीक है? तो सारे 18 20 साल के बच्चे हैं, ठीक है? कोई 15 का होगा, कोई 16 का होगा। तो मैंने इन जनरल बोला उस दिन कि से वी आर ऑल मैच्योर पीपल, तो हम सारे मैरिड हैं, हम ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है। फटाक से मैसेज आया मेरे को, सर आई एम 15। मिला कौन है? तो मैंने बोला बेटा माइक ओपन कर। तो बोला मेरे को अच्छा लगा बेटा, वेरी गुड, ठीक है। बोला किसके साथ ज्वाइन किया है बेटा? पापा है साथ में कि मम्मी है? बोला कोई नहीं है। तो बोला पापा क्या? बोला पापा अपना काम कर रहे हैं, मम्मी अपने क्लास से बाहर गई है, काम से बाहर गई है। तो बोला बेटा तूने कैसे ज्वाइन किया? तो बोला आई एम इंटरेस्टेड, दैट्स व्हाई आई ज्वाइन, ठीक है, और मेरा फ्री सेशन था। तो मैंने बोला कि बेटा जब भी मैं क्लास लूंगा ना, सिर्फ फॉर हर और एक स्टूडेंट और है, मैंने दोनों को इसकी पर्सन में लिखा है। बोला जब मैं क्लास लूंगा आप ग्रुप में रहो, जब मैं क्लास लूंगा आप लोग आओगे नहीं आओगे, उसके लिए पूरा कोर्स जितना मैं लूंगा, 3 महीने लूं, 2 महीने लूं, 1 साल लूं, उसके लिए पूरा जो पूरा मैं मॉडल बनाऊंगा उसके लिए फ्री होगा वो। रीजन बिंग कि एट द एज ऑफ 15, नॉट मदर नॉट फादर, दोनों अपना काम कर रहे हैं, उसने खुद ने लॉग इन करके ज्वाइन किया है। एंड शी हैज डेयर टू कम इन द क्लास के, ठीक है अच्छा वो लेना, बोलने दो बड़े के लिए, बट शी वॉज एनकरेज, शी वॉज डेयरिंग कि सर मैं बोलूं कि आप सब बोल रहे हो ना, ये सबके बड़े के लिए, आई एम 15 years old, आई एम अटेंड दिस क्लास।
बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस। और तब जाके बोला कि मैं तुम्हारे लिए अलग क्लास बनाऊंगा, और तब जाके मैंने, आप देखो इसमें व्हाट्सएप में जाओगे ना, तो 4-5 महीने से पुराना ग्रुप नहीं है ये। दिस इज नॉट मोर देन 4-5 मंथ्स का ओल्ड ग्रुप नहीं है। जब मैंने लिया था उस टाइम पे बनाया था। फिर धीरे धीरे मैंने सबको जमा किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की, मेरे जैसे ध्रुव मेरा स्टूडेंट है, नायशा मेरे साथ कभी आई हुई है डिस्कशन में, मानिनी की मम्मी बहुत टाइम से, जब से वो भारत में थी तब से कनेक्टेड है मेरे से। ठीक है। सो देर आर पीपल हु आर माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड दोज हु आर सम डिफरेंट एरिया ऑल्सो। तो किसी का फ्रेंड आ गया, कैसे आ गया, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम्युनिटी बनी। तब मैंने बोला था कि जब तक 50 स्टूडेंट नहीं होंगे, क्योंकि मेरे को ये मालूम था मेरा रेशियो कि यहाँ पे 40% से ज्यादा, मैं तो 40-50% से ज्यादा कोई आने वाले नहीं है। ठीक है। अभी मैं ग्रुप पे डालूंगा, जैसे धमकी दूंगा ना कि अगर मैं फ्री लूंगा, अगर नहीं लूंगा, अगर तुम नहीं आओगे तुमको चार्ज करना पड़ेगा, सब धड़ाधड़ फिर ज्वाइन करेंगे, दोज हु रियली वांट टू लर्न। ठीक है। आई एम ओके टू टीच यू फॉर फ्री। ठीक है। मेरे बहुत काम है, दूसरा मेरे को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, एंड अगर मैं ये चाहूँ तो इसको धीरे धीरे करके लर्न करो। सेकेंडली, आपका इंटरेस्ट बिल्ड होते रहे, इसमें होगा। आज ना एकदम आपका हो जाएगा, मजा आएगा, अरे यार आज 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 मेरे पास पैसे होते ना, आज इन्वेस्ट करना चालू कर देता, ऐसा वैसा एकदम तुम्हारा ना मोटिवेशन ऊपर आ जाएगा। फिर क्या होगा, धीरे से वापस बैठ जाएगा, क्योंकि हफ्ते को कोई फिर अपने काम में, फिर फ्रेंड के साथ, फिर यहाँ, फिर वहां, फिर एनीट, फिर जेई, फिर कुछ ना कुछ में लग जाओगे। ये है। फिर मेरे को वापस चाबी लगा, स्टार्टर लगाना पड़ेगा। क्या हुआ, असाइनमेंट किया, कहाँ किया, कैसे किया, क्या रिसर्च किया, कैसे हो गया। सो समथिंग धीरे 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 ना, कंटिन्यूस हो, धीरे धीरे आपका जब आएगा, जो भी 18 के ऊपर है, किसी धुरंधर देखा क्या, है ना, 18 यस के यस, ऊपर, देखा Yes, देखा। sir. 18 के ऊपर वाले सारे यस बोलेंगे, राइट। वो जो, सर मैंने वो भी मालूम है देखा है। उसके अंदर जो सर, मैंने भी लगाता है। देखा है। सिर्फ 18+ वाले नहीं है। हाँ सर मैं सिर्फ 18+ 18 नहीं हूँ, वाले फिर भी मैंने देखा देखेंगे है। तो हाँ, तो भी करेक्ट, मैंने वही बोला, देखा है। 18 के ऊपर वाले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत वायलेंस है उसमें। ठीक है, मैं तो बोला 18 वाले भी नहीं जाने चाहिए। बट वो जो उसका जो ये लगा था ना उसने बैंडेड, हम्म। वो धीरे धीरे करके उसको कैसे वो इसको मारता है, हाँ, वैसे एंडिंग धीरे में, धीरे करके एंडिंग तुमको में। थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग में। हाँ एट सम पॉइंट इन टाइम, हाँ स्लोली 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 ग्रेजुअली, राइट। तब जाके तुमको लगेगा कि नहीं, इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में दिखेगा। बट बाय द यस। टाइम तुम इतना हो जाओगे ना कि तुमको लगेगा। एंड मैं सीरियसली, अपना बजट बनाओ, आज खुद बजट बनाओ। आज की क्लास में जाके मम्मी के पास जाके बोलो कि मम्मी, आई वांट सम मनी एज अ लोन लो। ठीक है, टेक इट एज अ लोन। कि आज से जो मेरे को तुम 2026 अप्रैल से जो भी पैसा दोगी, मैं 5 साल, 6 साल, 10 साल जब भी कमाने को, आई विल मेंटेन इट, कि तुमने मेरे को कितना पैसा दिया है, एंड आई विल प्रॉमिस आई विल रिटर्न यू। ठीक है। एंड विद इंटरेस्ट। उसके अंदर से थोड़ा पैसा, या जो भी बंदा, तुम अपना बजट बनाओ कि तुमको क्या चाहिए, कितना चाहिए, नेसेसिटी के लिए, एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। ठीक है। हाँ, बर्थडे है, मम्मी ने कभी खुश देके 500 1000 रुपया, 5000 रुपया दे दिया, वो बात अलग है कि तुम्हारी बर्थडे या मजा करो, वो मम्मी की खुशी से, पापा खुशी से देंगे, वो ठीक है। लेकिन ये तुम्हारी लोन है। ठीक है, वो तुम्हारा हक है, पेरेंट देते हैं, तुम्हारा हक है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डिमांड भी करो, उसमें कोई प्रॉब्लम। आज मेरा बर्थडे है, मेरे को 10,000 दो, मेरे को खर्चा करने का है। ठीक है। दैट इज योर क्या बोलते हैं कि मम्मी पापा के पास तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारा है, या तुम्हारी कुछ भी हो रहा है, समथिंग लाइक दिस, यू वांट टू सेलिब्रेट, और तुम्हारे सक्सेस, अगर तुमने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, बोलो कि मेरे को सेलिब्रेशन करना है, फ्रेंड के साथ करना है, मेरे को ये करना है, तुम मांगो, एंड पेरेंट विलिंगली देंगे। मेरे जो क्लासेस चलते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है, मैंने 15 to 20% फीस मैंने उसको रिवॉर्ड में रखी हुई है, स्टूडेंट के लिए। अपना काम खुद करो, अपने असाइनमेंट खुद करो, अपना टास्क खुद लिस्ट बनाओ, अपनी सारी चीजें। मैं 2 सेशन अगर आपको देखना है ना कभी, मेरे अभी 2 सेशन में लिए, एक बाजू मेरा नहीं था, वॉइस बराबर नहीं बैठा था, बट आई आई सेंड यू दिस। अगर आपको देखना, अभी मैंने कल संडे को ही लिया था, लास्ट संडे, कल ही, yesterday ओनली इट वाज अ सेशन, पेरेंट्स के लिए सेशन था, मैंने पूरा प्रोसेस अपग्रेड करने के लिए बनाया था। एंड आई केप्ट इट अराउंड 15 to 20% ऑफ माई फीस एज अ रिवॉर्ड टू देम। लेकिन अगर ये कर गया ना, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा एक बनाओ प्लान। आई वॉन्ट एवरीबडी टू गो टू द पेरेंट्स, डिस्कस करो कि आज मैंने ये प्लेज लिया है कि तुम जो भी मेरे पास खर्चा करोगे ना, आई मेंटेन इट, कि मैंने क्या क्या खर्चा किया, कहाँ खर्चा, भले 5 रुपया आप रिक्शा के लिए क्यों नहीं खर्चा करो, आपने पिन क्यों नहीं लिया है, आप लिखो उसको। ठीक है, मेकिंग श्योर दैट कि आप जितना खर्चा करते हो, एरर एंड नॉमिनेशन ठीक है, कभी कभी आपके एकदम एग्जिट लाइन नहीं आएगा, लेकिन 99% आपका मैच होना चाहिए। एंड स्टार्ट बिल्डिंग दैट हैबिट फ्रॉम नाउ।
बोरिंग लगेगा कभी। एक्सेल में है आपके पास बहुत है, आज तक मोबाइल है यार, इतनी सारी चीजें कि आपको बुक नहीं मेंटेन करनी पड़ती है। गूगल पे रखो सारी चीजें, आपको जहां पे ये चाहिए टेक्नोलॉजिकली आपकी। सर मैंने बनाया था, घूम गया, मालूम नहीं अभी कहाँ लिखा है। कीप इट इन ई कॉपी, आपकी सारी चीज लिखो। मेरे पास इंजीनियरिंग में मैंने जितना खर्चा किया, एक एक दिन का हिसाब है मेरे पास, पूरी डायरी पड़ी है। व्हेन आई वॉज ऑफ योर एज आई स्टडी इन पूना, तो मेरे पास पूरा। वो अलग बात है कि मैंने पापा को पैसा वापस नहीं किया, ठीक है, उन्होंने मांगा भी नहीं, उन्होंने दिया भी नहीं, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी कि हमको वापस देना है, राइट। लेकिन आज बता के दो, और जिस दिन तुम्हारी फर्स्ट सैलरी सेकंड सैलरी जो भी आएगा ना, मैंने बोला पूरी सैलरी दे दो, सपोज के 4-5 साल में तुम्हारा काफी पैसा हो जाएगा। इवन इफ यू टेक 2,000 रुपीज 3,000 रुपीज फ्रॉम द पेरेंट टुडे, तो आप 35-40 हजार रुपया हर महीने हर साल में लोगे, राइट। तो 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया हो जाएगा। ओनली प्रिंसिपल आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। तो आपकी 3 लाख की सैलरी आ गई तो आई एम वेरी हैप्पी। 4 लाख की सैलरी आएगा तो अभी झटके में मम्मी को पापा को देखो, देखो ये आपका पूरा लोन 5 साल का मैंने 1 महीने में खत्म कर दिया। मम्मी पापा विल बी वेरी हैप्पी, एंड मेक श्योर दैट यू पे देम ऑफ, एंड दे विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव दैट, ठीक है। आज एक प्रॉमिस। सेकेंडली, आपको इट विल बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि आपको ये लगेगा कि मैंने वर्ड दिया है, आई शुड बी ऑन माई, आई शुड नॉट बिकम अ ग्रीडी बिकॉज ऑफ मनी। पैसा तो बहुत आएगा, इफ योर कैरेक्टर इज करेक्ट, इफ योर समथिंग इज, पैसा बहुत आएगा। पैसा दुनिया भर में, आपको खाली हवा में पकड़ने को आना चाहिए पैसा। पैसा इतना है मार्केट में, यू शुड नो। ओनली थिंग इज, मनी विल कम ओनली टू द पीपल हु आर ऑनेस्ट, या दे आर स्किलफुल। ऑनेस्ट तो होता है, लेकिन आपके पास स्किल ही नहीं तो क्या करोगे, आपको ये आना चाहिए कैसे करने के लिए, राइट। सो समथिंग लाइक दिस यू शुड ऑलवेज डू इट। तो आप बना दो, जितना पैसा है मेरे को जानना भी नहीं है, आप बताओगे तो ठीक है, नहीं बताओगे सर मेरे पास ये है, एक्स अमाउंट है, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, ठीक है, जो भी आपको मंथली आ रहा है, ठीक है। देन आई गिव वन मोर टास्क टू डू इट इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। रिस्क कवर आपको अभी जरूरत नहीं है, डोंट थिंक अबाउट रिस्क कवर, बट रिस्क कवर का एडवांटेज बताऊंगा आपको, कि रिस्क कवर की एडवांटेज क्या होती है। रिस्क कवर अगर लेना है आज लेना, आपको 10 साल के बाद लेना है, तो रिस्क कवर आपको कैसे लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए, किस जगह पे करना चाहिए, किस लेवल पे करना चाहिए। सेकेंडली, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, यूजुअली क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। आपके मार्केट में इन्फ्लेशन क्या होता है, आपको अगर मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, इन 2000, जस्ट बिफोर 25 ईयर्स, मेरी बेटी को मैंने 2 साल पहले बताया था ये, व्हेन आई वाज गोइंग ऑन स्कूटर, तो वो पीछे बैठी थी। बोला कि मेरे पास ना ये उसका बीकेसी में घर लेने का है। बोला बीकेसी में घर आज कितने का मिलता है मालूम है? बोला तो फिर उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लो, एस्पिरेशन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू शुड नो हाउ टू अचीव इट। खाली सपने देखने से मैं सो के बैठूं, एक बार एक जोक आया था, एक बड़ा ऑनेस्ट आदमी, ठीक है, वो बोलता है भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, भगवान में कितने कितने महीनों से कितने दिनों से भगवान चाहता है उसको लॉटरी लगाना। एक बार भगवान परेशान होकर नीचे आ गए, ठीक है, भगवान आपने दर्शन दे दिए, हमारी लॉटरी भी लगा दो आप। बोला लॉटरी लगाऊंगा कब, तू लॉटरी लेगा तब तो तेरी लॉटरी लगेगी, मेरे को लगा नहीं कि लॉटरी ले तो सही तू, लॉटरी का टिकट तो खरीद। समझ में आया? तो बेसिकली कुछ तो बेसिक नेसेसिटी काम करना पड़ेगा ना, तब तो कुछ होएगा। करेक्ट। मैं आज करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति से सपने देखने से करोड़पति नहीं बनते हैं। बीकेसी में घर लेना तो ऐसे नहीं बनेंगे। किसको अभी नरीमन पॉइंट पे किसको चले, कौन सी जगह पे लेना था घर, कौन बोला था यहाँ पे, लेपेंसी रोड पे, लेपेंसी रोड पे किसको जाना था? हाँ भाग्यश्री, तेरे को जाना था लेपेंसी रोड पे, तो कौन किसको जाना था लेपेंसी रोड पे? मलाबार हिल्स जाना था। मलाबार हिल, हाँ मलाबार हिल, देखो मेरे को नाम भी नहीं याद रहते, ठीक है। मलाबार हिल में जाना था, करेक्ट। नेपेंसी रोड, मलाबार हिल, दिस आर ऑल साउथ बॉम्बे, गुड प्रॉपर्टी, राइट, ठीक है। आप तो वो सारी चीजें कर सकते थे, तो कोई ना कोई तो करता है ना, ठीक है। आप अगर जितने बड़े बड़े सीईओज हैं उनकी स्टोरी जर्नी पढ़ो, सिंदर पिचाई देखो, पंडित देखो, जितने यूएस में सीईओज है उसकी चेक करो, वो कोई वहां पे पैदा नहीं हुआ है, सारे इंडिया में पैदा हुए हैं। और कोई इंटरनेशनल बोर्ड में नहीं पढ़ा है, स्टेट बोर्ड में पढ़ा है, कोई सीबीएसई नहीं, कोई आईसीएसई नहीं, कोई ये नहीं है, सारी चीजें, बट थे टैलेंट उनमें। तो आज जाके नंबर वन। किसी को मालूम है कि एनीबडी हैज आइडिया कि सुंदर पिचाई की एनुअल सैलरी कितनी है? ढूंढो, गूगल पे सर्च करो, राइट। टॉप 10 सीईओ की ना अलग अलग चीज लाओगे, सर मेरे को ये देखना है, मेरे को ये ख्याल आया मैंने ये सर्च किया, मेरे को ये ख्याल आया मैंने ये सर्च किया, सारे जन अलग इनोवेटिव आइडिया।
तुम ये बोल दो कि इतना इनोवेटिव तुम ये सोच सकते हो अर्थ से इसका इसको इसको आइडिया है अर्थ से डिस्टेंस कितना है? और से डिस्टेंस किसका अर्थ से सन कितना? का डिस्टेंस कितना है? अह ये मेरे स्टूडेंट को काफी को नॉट मालूम होगा। मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, पर 2.4 मिलियन हाँ, लाइट ईयर। ठीक है, नहीं, चलो ये तो मेरे को कुछ भी नहीं वैसा ही मालूम है। ऑनेस्टली, बट मेरे को ये मालूम है कि सनलाइट को धरती पे आने के लिए कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। 8 मिनट। 7.5 मिनट, करेक्ट। ठीक है, 8 मिनट लगता है। और लाइट की स्पीड क्या है? 3 into 10 raised to 8। × 10⁻⁸ थ्री इंटू टेन एज टू थ्री एट इंटू टेन मीटर रेस पर टू एट सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अगर मैं उसमें हाँ, 3 लिखा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, 3 लाख किलोमीटर। यहां से दिल्ली 3,000 किलोमीटर है, वो 3 लाख बोल रहा है। जब अपने को जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, हाँ, है ना? बस। तो वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उसको मल्टीप्लाई बाई 7.5 मिनट, मतलब 7.5 × 60 करो। तो सोच लो इतना डिस्टेंस दूर है अपन। तब अपने के गर्मी में हालत खराब हो जाए, अपने को एसी चालू करना पड़ता है। ठीक है। सो ऐसी वियर्ड चीजें ढूंढो जो समथिंग यूजफुल हो। राइट, गिव समथिंग विच इज अलग अलग ले लो। ठीक है, दोनों का अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि फाइनेंस सीखो, दुनिया में बहुत चीजें सीखने की है। ठीक है, फाइनेंस इज वन विच इज मैंडेटरी टू लर्न, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए है। ऐसे जरूरी नहीं कि साइंस में ही सीखना है या मैथ्स में सीखना है या फिर इंग्लिश में लिटरेचर में सीखना है। बहुत है, आर्ट में इतनी सारी चीजें हैं, दुनिया में लोग पागल हो जाएंगे। म्यूजिक में इतनी सारी चीजें हैं, सिंगिंग में है, कितनी चीजें हैं, डांस में है। एक एक मतलब आई एम फैन ऑफ एनी पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म, कुछ भी हो जिसको मैं नहीं कर सकता हूं मेरे को और अच्छा लगता है। ठीक है ना? आई लाइक दैट विच आई कैनॉट डू इट। ठीक है, मतलब मेरे को लगता है कि यार ये कैसे कर सकेगा। मेरे लिए मैथ्स बहुत इजी है, फाइनेंस बहुत इजी है, लेकिन अगर मेरे को डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ना कभी एक पैराग्राफ लिखने बोलो, मेरे को पेन ही नहीं चलेगी मेरी। क्या लिखूं, कहां से डालूं, को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तुम बोल दो कि सर लेक्चर दो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, नॉन स्टॉप में 3 3 4 4 5 5 घंटे लेक्चर ले सकता हूँ। एक पे से दूसरा तीसरा टॉपिक लेके जाऊंगा, यू विल नॉट फील बोर ऑल्सो। ठीक है, लेकिन तुम बोले सर 5 मिनट चुप रह जाओ, नहीं रह पाऊंगा मैं। तो मेरे दिमाग में अपने आप से बात करना। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा। लेकिन दैट इज बिहेवियर है, राइट? कोई बोलता है बहुत शांत रह सकता है, सो हर एक का है। जो मैं नहीं कर सकता हूँ, somebody कैन डू इट, आई विल बी मोर हैप्पी। ठीक है, कोई यहाँ पे सिंगर है, कोई डांसर है, तो हम जब मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, हम ऐसा करेंगे, कोई सिंगिंग, कोई म्यूजिक बजाएगा, कोई गाना गाएगा, विल डे वन सेशन लाइक दिस ऑल्सो फन। ठीक है, कुछ इश्यू नहीं है। ठीक है, अपने पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। सो लर्न विद द फन ऑल्सो। कोई आता है, जरूरी नहीं कि सबको आना चाहिए। मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को स्विमिंग भी नहीं आती है। ठीक है, देखो एक नायशा तो हाथ पकड़े, सर स्विमिंग भी नहीं आती, क्या बात करते हो? है नायशा? नहीं नहीं, तैर सकता हूँ, थोड़ी टाइम के लिए बच जाऊंगा, बट बहुत ज्यादा तक बच नहीं पाऊंगा। ठीक है ना कोई फिर लाइफ बोट पे सपोर्ट कहाँ से लगेगा मेरे को। आई एम नॉट अ गुड स्विमर, मतलब ठीक है, एक आध ब्रेथ एक आध लाइन भी मारूंगा, बट उसके बाद बस शिप डूब जाएगी अपनी। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, तो ढूंढ के लाओ क्या क्या है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू इट, व्हाट एवरीबडी कैन डू इट। और फाइनेंस के लिए ढूंढ के लाओ कि क्या क्या करना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कितना बजा, भी टाइम कितना हो गया? हाँ, 10 मिनट है मेरे पास। ठीक है, 9 बजे मेरा दूसरा फिर सेशन है। ठीक है, ढूंढो कि किस टॉपिक पे आपको डिस्कशन चाहिए, राइट? क्या चीज पे तुम्हारा इंटरेस्ट है, अपना इंटरेस्ट लिखो और ग्रुप में लिखो कि दिस इज व्हाट वी वांट। और नहीं, एक क्या हो गया, हैंग हो गया था क्या मैं थोड़ी टाइम के लिए? हाँ। मुझे लगा ठीक है, मैं हैंग हो गया। नहीं नहीं, मैं मेरे को सारे जन हैंग हो गए ना, तो